नमो नमः बच्चों। आज आप लोग संस्कृत दिग्दर्शिका के अंतर्गत पाठ 3 सदाचारोपदेशा पाठ के जिन श्लोकों का अध्ययन पिछले लेक्चर 30 में अर्थात 30 में किया था, उसके आगे के श्लोकों का अध्ययन करेंगे। श्लोक नंबर 7। अक्रोधना सत्यवादी भूतानां विहिंसकः अनसूयजिम्मश्च शतं वर्षाणि जीवति। बच्चों, सर्वप्रथम इस श्लोक के कठिन शब्दों का अर्थ जान लें। अक्रोधना, क्रोध न करने वाला। सत्यवादी, सत्य बोलने वाला। भूतानां विहिंसकः, भूतानां जीवों की। अविहिंसकः, हिंसा ना करने वाला। अनसूय, अनसूय गुणों में दोष ना निकालने वाला अर्थात निंदा ना करने वाला। जिम्मश्च, जिम्मश्च होता है बच्चों कुटिलता, और अजिम्मश्च कुटिलता से रहित। शतम 100 वर्षाणि वर्षों तक। जीवति जीवित रहता है। अक्रोधना सत्यवादी भूतानां अविहिंसकः अनसूयो अजिम्मश्च शतं वर्षाणि जीवति। क्रोध, जो क्रोध नहीं करता है अर्थात क्रोध करने वाला नहीं है। सत्यवादी, सदा सत्य बोलने वाला है। भूतानां, भूतानां अर्थात जीवों की। अविहिंसक, बच्चों भूतानां विहिंसकः अगर इसका संधि विच्छेद करते हैं तो होगा भूतानां प्लस अविहिंसकः अर्थात जीवों की हिंसा ना करने वाला। अनसूय, अनसूय गुणों में दोष ना निकालने वाला अर्थात निंदा ना करने वाला। अजिम्मश्च कुटिलता से रहित अर्थात सरल स्वभाव का। जो व्यक्ति अक्रोधी है अर्थात क्रोध नहीं करता है, सदा सत्य बोलता है, प्राणियों की हिंसा नहीं करता है, अनसूय है, किसी की निंदा नहीं करता है और सरल है। अजिम्मा कुटिलता से रहित है। ऐसा व्यक्ति शतम वर्षाणि जीवति 100 वर्षों तक जीवित रहता है। श्लोक नंबर 8। अकीर्तिं विनयो हन्ति हन्त्यनर्थं पराक्रमः हन्ति नित्यं क्षमा क्रोधमाचारो हन्ति लक्षणम्। अकीर्तिं विनयो हन्ति, अकीर्तिं अपयश को, विनयो हन्ति विनयो अर्थात विनम्रता, हन्ति नाश करने वाला है या नाश करती है। अकीर्तिम विनयो हन्ति, विनय जो है अर्थात विनम्रता जो है वो अकीर्ति को नष्ट करती है। हन्ति अनर्थम पराक्रम, और पराक्रम जो है वो अनर्थ को नष्ट करता है। हन्ति नित्यम क्षमा क्रोधम आचारो हन्त्य लक्षणम। हन्ति नित्यम क्षमा,
क्रोधम। क्षमा जो है नित्यम सदैव, क्षमा जो है क्रोध को सदैव हंति नष्ट करती है। क्षमा क्रोध को सदैव नष्ट करती है। आचारः हंत्य लक्षणम। हंत्य लक्षणम बच्चों, इसका संधि विच्छेद यदि करते हैं आप तो होगा हंति प्लस अलक्षण। या में जो आ स्वर है वो निकाल लिया जाता है। हंति अलक्षण। आचारो हंत्य लक्षण, अर्थात सदाचार जो है वो अलक्षण अर्थात दुर्गुणों को नष्ट करता है। अकीर्तिम विनयो हंति हंत्य अनर्थम पराक्रम। विनय अकीर्ति को नष्ट करती है, पराक्रम अनर्थ को नष्ट करता है। और हंति नित्यम क्षमा क्रोध, क्षमा जो है सदैव क्रोध को नष्ट करती है या उसका विनाश करती है। आचारो हंत्य लक्षण, और सदाचार या आचरण जो है, अच्छा आचरण जो है वो अलक्षण अर्थात दुर्गुणों या बुराइयों को नष्ट कर देता है। बच्चों अगला श्लोक नवा श्लोक। इस श्लोक में ये बतलाया गया है कि किस प्रकार के व्यक्ति की चार वस्तुएं, चार चीजें जो है सदैव बढ़ती हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। अभिवादनशीलस्य, अभिवादन करने की आदत वाले व्यक्ति का, नित्यम सदैव, वृद्धोपसेविनः बूढ़ों की सेवा करने वाले व्यक्ति का, चत्वारि तस्य वर्धन्ते, चत्वारि चार, तस्य उसकी, वर्धन्ते बढ़ती हैं, आयु आयुर्विद्या यशो बलम, आयु विद्या यश और बल। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। चत्वारि तस्य वर्धन्ते, उस व्यक्ति की ये चार चीजें, चत्वारि वर्धन्ते, चार चीजें बढ़ती हैं, आयु विद्या यश और बल। जो अभिवादनशील है अर्थात जो नित्य अपने से बड़ों को अभिवादन करते हैं, और सदैव वृद्धोपसेविनः, सदैव बड़े बूढ़ों की सेवा करते हैं। ऐसे व्यक्ति की आयु विद्या यश और बल बढ़ता है। 10वां श्लोक। वृत्तम यत्तेन संरक्षेत वित्तम आयाति याति च, अक्षीणो वित्तता क्षीणो वृत्तस्तु हतो हतः। बच्चों इस श्लोक में चरित्र को यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए, इसमें यह बात बतलाई गई है। चरित्र की महत्ता पर जोर दिया गया है। वृत्तम आचरण की, यत्नेन यत्न से, संरक्षित रक्षा करनी चाहिए। वित्तम धन, आयात आता है, यातिचा और चला जाता है। अक्षीणो वित्तता क्षीणो, अक्षीणो नष्ट होने पर, वित्तता धन की, क्षीणो वृत्तस्तु हतो हता, वृत्तस्तु अर्थात चरित्र या आचरण
वृत्तम यत्नेन संरक्षित, आचरण या चरित्र की यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। वित्तम आयाति याति च, वित्त तो आता है और चला जाता है। अक्षीणो वित्तता क्षीणो वृत्तस्तु हतो हता, वित्त के क्षीण होने पर तो कुछ ही क्षीण होता है, लेकिन वृत्तस्तु हतो हता, लेकिन वृत्त के अर्थात चरित्र के नष्ट होने पर तो आदमी का सब कुछ नष्ट हो जाता है, अर्थात वो मरे हुए के समान हो जाता है। बच्चों, अगला श्लोक 11वां। सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते, मृजया रक्षते रूपम कुलम वृत्तेन रक्षते। बच्चों, इस श्लोक में ये बतलाया गया है कि कैसे धर्म की रक्षा होती है, कैसे विद्या की रक्षा करनी चाहिए, किस तरीके से अपने रूप की, अपने शरीर की और किस प्रकार अपने वृत्त की रक्षा करनी चाहिए। सत्येन रक्षते धर्म, सत्येन सत्य से, धर्म धर्म की, रक्षते रक्षा की जाती है, ये रक्षा करना चाहिए। विद्या योगेन रक्षते, और विद्या की योग से रक्षा की जाती है। योग का अर्थ है बच्चों यहाँ पर अभ्यास से, जतन से, यत्न से, यत्न पूर्वक अभ्यास से जो है विद्या की रक्षा करनी चाहिए। मृजया रक्षते रूपम कुलम वृत्तेन रक्षते, मृजया अर्थात स्नान या स्वच्छता से, रक्षते रूपम रूप की रक्षा करनी चाहिए। कुलम वृत्तेन रक्षते, और सचरित्रता से, अच्छे आचरण से, अच्छे चरित्र से कुल की रक्षा करनी चाहिए या की जाती है। अगला श्लोक 13वां श्लोक देखिए बच्चों। सूर्यताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चाप्य अवधारिताम आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत्। बच्चों, इस श्लोक में यह बतलाया गया है जिस प्रकार का आचरण आपको अच्छा नहीं लगता है, वैसा आचरण कभी भी दूसरों के प्रति नहीं करना चाहिए। श्रूयन्ताम धर्म सर्वस्वम, धर्म सर्वस्वम, धर्म के सर्वस्व को अर्थात धर्म के सार को, तत्व को, श्रूयन्ताम सुनो, श्रुत्वा चाप्य अवधारिता च, और श्रुत्वा सुन करके, अवधारिता धारण करना चाहिए, अर्थात उसको अमल में लाना चाहिए। आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत्, अपने जो प्रतिकूल है वैसा आचरण परेशान दूसरों के साथ न समाचरेत्, नहीं करना चाहिए। जो अपने प्रतिकूल है अर्थात जो आपको पसंद नहीं है, वैसा आचरण दूसरों के साथ कभी मत करो। बच्चों, इस प्रकार आज आपका सदाचारोपदेशा पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद बच्चों।